अंधे आदमी ने कातिल को पहचान लिया। रेहान मलिक एक मशहूर बिजनेसमैन अपने घर में कत्ल हो गया। उसका बेटा अरसल मलिक इल्जाम लगाता है कि कातिल समर अली है, जो उनका बिजनेस पार्टनर था। फिर अरसल कोर्ट में मुकदमा दाखिल करता है। अगले दिन कोर्ट में समर के वकील खालिद और अरसल की वकील फराह आमने सामने हुए। जज नसीम ने फाइलें बंद की और कहा, केस शुरू किया जाए। अरसल मलिक की वकील फराह ने केस को आगे बढ़ाते हुए कहा, रेहान मलिक एक कामयाब बिजनेसमैन था। एक रात अपने ही घर में उसका कत्ल हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके बिजनेस पार्टनर समर अली को गिरफ्तार किया। कत्ल का इल्जाम किसी और ने नहीं, रेहान के अपने बेटे अरसल ने लगाया था। अरसल ने दावा किया कि समर ने उनके बिजनेस पर कब्जा करने के लिए उसके वालिद का कत्ल किया। समर के वकील खालिद ने कहा, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, इसे झूठी प्लानिंग में फंसाया गया है। खालिद ने गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर सलीम को बुलाया और पूछा, इंस्पेक्टर सलीम, आपने समर अली को क्यों गिरफ्तार किया? इंस्पेक्टर सलीम ने जवाब दिया, रेहान मलिक के बेटे अरसल ने समर पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि समर ने बिजनेस टेकओवर के लिए रेहान का कत्ल किया। खालिद ने अगला सवाल किया, क्या मर्डर वेपन पर समर के फिंगरप्रिंट्स थे? इंस्पेक्टर सलीम ने जवाब दिया, नहीं। खालिद ने फिर पूछा, क्या किसी ने समर को मर्डर सीन पर देखा? इंस्पेक्टर सलीम, नहीं। खालिद ने जज की तरफ देखा और कहा, सिर्फ इल्जाम पर किसी को गिरफ्तार करना इंसाफ नहीं होता। इंस्पेक्टर सलीम ने कहा, रेहान मलिक का बेटा खुद कह रहा है और समर के पास मोटिव था। खालिद ने कहा, इल्जाम साबित नहीं हुआ, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। जज नसीम ने कहा, कोर्ट नए गवाहों को सुनेगा। अगली सुबह कोर्ट में एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाजा खुला। एक अंधा आदमी, हाथ में छड़ी, आंखों पर काला चश्मा, धीरे धीरे चलकर गवाह के बॉक्स तक गया। जज ने पूछा, आपका नाम? गवाह, अदनान। फराह ने कहा, अदनान ईयर विटनेस हैं। ये रेहान मलिक के फ्लैट के बिल्कुल साथ रहते थे। इनकी सुनने की सलाहियत बहुत तेज है। अदनान ने कहा, मैं देख नहीं सकता, लेकिन आवाजों से पहचान लेता हूं। उस रात भी मैंने सब सुना। फराह, क्या सुना? अदनान, रात को लिफ्ट की आवाज आई, फिर कदमों की आवाज आई, जैसे जूतों के नीचे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लगे हों। जब वो चलता है तो जमीन पर खरोंच जैसी खास आवाज निकलती है। फिर रेहान की आवाज आई, समर, तुम? फिर धक्का। रेहान गिर गया। फिर एक लफ्ज, चुप कर। मैंने यह आवाज पहले भी सुनी थी। ये अरसल की है। कोर्ट रूम में हल्की हलचल हो गई। खालिद ने पूछा, आपने अरसल को बोलते कब सुना? अदनान ने जवाब दिया, वो मुझे रोज सुबह सलाम करता था और गुस्से में उसकी आवाज का लहजा अलग होता है। खालिद, लेकिन आप तो अंधे हैं, गलती तो हो सकती है। अदनान, मुझे आवाजों की आदत है, झूठ नहीं बोलता। फराह ने कहा, यह टेप समर की आवाज की है, जिसमें वो कह रहा है, मैं रेहान को खत्म कर दूंगा। खालिद ने तुरंत कहा, यह एडिट की गई है, मैं एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाना चाहता हूं। कोर्ट में एक टेक्निकल एक्सपर्ट आया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा, इस ऑडियो में कट्स हैं, बैकग्राउंड स्टैटिक भी नकली है, ये सबूत जाली है। कोर्ट में अचानक हल्की चीख सुनाई दी। जज नसीम ने गुस्से में कहा, कोर्ट में झूठा सबूत पेश करना जुर्म है। खालिद ने सामने देखा और कहा, यह टेप अरसल की तरफ से दी गई थी, ये सब कुछ अरसल ने ही प्लान किया। जज नसीम, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स दी जाएं। फराह ने समापन बहस में कहा, समर के पास मकसद था बिजनेस लेना, लेकिन अदनान की गवाही पूरी तरह इस केस को साबित नहीं कर सकती। खालिद ने जवाब दिया, लेकिन जाली सबूत पेश किया गया। ऑडियो टेप नकली थी। अदनान की गवाही उस रात की आवाजों से मेल खाती है और जिन जूतों की आवाज अदनान ने पहचानी वो अरसल के साइज की हैं। जज नसीम ने अरसल मलिक की तरफ देखा और पूछा, अरसल मलिक, तुमने झूठे सबूत क्यों दिए? अरसल धीरे से बोला, उसकी आवाज कांप रही थी।
मैंने ही मारा। पापा मुझसे शेयर्स समर के नाम करने वाले थे। मैं चाहता था कि सब कुछ मेरा हो जाए। समर को मैंने ही फंसाया। कोर्ट रूम में सन्नाटा था। फिर किसी ने हल्की सी चीख मारी। सब चौंक गए। जज नसीम ने अपनी मेज पर हथौड़ा बजाया और कहा, कोर्ट अरसल मलिक को कत्ले-आमद, झूठे सबूत देने और गलत इल्जाम लगाने का दोषी ठहराती है। उसे 25 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। समर अली को बाइज्जत बरी किया जाता है। समर की आंखों में राहत के आंसू थे। वो झुककर अपने वकील खालिद का शुक्रिया करता है। गवाह डिब्बे में चुप खड़ा अदनान। उसकी शक्ल पर एक संतोष था। बाहर निकलते हुए खालिद उसका हाथ पकड़कर बोला, तुमने अंधेरे में भी सच को महसूस किया। अदनान ने मुस्कुराकर कहा, आवाज झूठ नहीं बोलती, बस सुनने वाला जरूरी होता है। कोर्ट का दरवाजा धीरे से बंद हुआ और उस दिन एक अंधे गवाह की आवाज हमेशा के लिए अदालत की याद बन गई।